सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं विष्णु पुराण की नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कुब्जा। दोस्तों, यदि कोई आपके दुश्मन का साथी है तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो आपसे बैर रखता है, जिससे आपकी दुश्मनी है, उसके साथ तो आप वही करेंगे ना जैसा कि वो कर रहा है। पर कई लोग ऐसे कॉमन होते हैं जो दोनों ओर के होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके शत्रुओं के साथ भी होते हैं। तो क्या हमें उनके प्रति भी द्वेष रखना चाहिए? आज इसी बात को समझेंगे विष्णु पुराण की हमारी इस कथा से। कंस, जी हां, कंस कृष्ण के लिए क्या सोच रखते थे ये तो सभी जानते ही हैं। पर कंस मथुरा के राजा भी थे। राजा होने के नाते स्वाभाविक था कि जो लोग उनके लिए काम करते थे उनकी निष्ठा अपने राजा के प्रति ही थी। तो इन लोगों के संबंध कृष्ण से कैसे थे? हुआ यूं कि मथुरा नगरी में ही एक स्त्री रहती थी जो कंस की दासी थी, और इस स्त्री का नाम था कुब्जा। क्योंकि यह स्त्री कुबड़ी थी तो इसीलिए इसका नाम कुब्जा पड़ गया था। कुब्जा का काम था हर दिन कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करना। हर रोज बिना किसी विलंब के वो चंदन और फूल इकट्ठा करके महल की ओर चल देती। उसके इस नित्य क्रम से हर कोई परिचित था। कुब्जा अपने काम में बड़ी रेगुलर थी और निष्ठा से अपना काम किया करती थी। कंस भी उससे प्रसन्न रहता था। भाई, अच्छा काम करने वाले को हर कोई पसंद ही करता है ना। कथा में कुछ ऐसा वर्णन है कि कंस वध के समय ही कृष्ण और कुब्जा की भेंट हुई थी। हर रोज की ही तरह एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से महल की ओर जा रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे देखा। उन्होंने कुब्जा से प्रश्न किया, ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहां जा रही हैं? आप कौन हैं? कुब्जा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं कुबड़ी हूं इसीलिए सब लोग मुझे कुब्जा बुलाते हैं। मैं कंस की दासी हूं और हर रोज उनके लिए चंदन, फूल और दूसरी सामग्री इकट्ठी करके उनके पास जाती हूं। मेरी दी हुई इसी सामग्री से राजा कंस अपना श्रृंगार करते हैं। कुब्जा की बातों में एक प्रकार का गर्व था। वैसे निष्ठा से काम करने वालों के लिए अपने काम के प्रति गर्व होता ही है दोस्तों। वो उसे छोटा नहीं समझते। वो अपने काम को जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। औरों के लिए वो चीज एकदम छोटी हो सकती है, पर निष्ठा से काम करने वालों के लिए कभी नहीं। कृष्ण जी कुब्जा की बात सुनकर के हंसे और अचानक उन्होंने कुछ अजीब हरकत की और बोले, आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार भी मुझे ही चढ़ा दीजिए। कुब्जा थोड़ी आश्चर्य में आई। उसने उसी समय साफ मना करते हुए कह दिया कि यह सब सामग्री उसके राजा कंस के लिए है, इसीलिए वो इसे किसी और को नहीं दे सकती। कुब्जा ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात सामने रख दी थी। आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए थे जो राजा कंस से डरते थे, पर हर कोई यह भी जानता था कि कृष्ण कौन है। सारे लोगों ने जब कुब्जा के इस उत्तर को सुना तो बड़े हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कैसी स्त्री मूर्ख है भाई। इसके सामने खुद भगवान खड़े हैं और उन्होंने इससे फूल और चंदन मांगा है, फिर भी ये उन्हें देने से मना कर रही है। लोगों के लिए यह समझना कठिन था कि कुब्जा एक भगवान को छोड़कर एक पापी के लिए फूल और चंदन लेकर जा रही है। खैर, कृष्ण ने दोबारा आग्रह किया कि कुब्जा अपने फूल और चंदन कृष्ण जी को अर्पित कर दे। कुब्जा ने फिर से मना कर दिया। कृष्ण भी हठीले थे। उन्होंने बार बार आग्रह किया। जितनी बार वो आग्रह करते उतनी ही बार कुब्जा भी मना कर देती। फिर पता नहीं क्या हुआ, कृष्ण के लगातार आग्रह करने के बाद वो कृष्ण को चंदन लगाने को तैयार हो गई। वो मान गई कि वो कृष्ण का श्रृंगार करेगी। लोगों को सुन के अच्छा लगा कि चलो आखिर कुब्जा को बुद्धि आ गई। उसने कृष्ण को फूल अर्पित किए। श्रृंगार करने के लिए उसने चंदन अपने हाथ में उठाकर कृष्ण को लगाने का प्रयास किया।
पर कुबड़ी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के माथे तक नहीं पहुंच रहा था। कुब्जा प्रयास तो पूरा कर रही थी, पर कैसे वो कृष्ण के माथे तक पहुंचती? तब कृष्ण ने कुब्जा की सहायता की। कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के पैर दबा दिया और अपने हाथों से उसकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठा दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कुब्जा का हाथ उनके माथे तक पहुंच सके। बिल्कुल सही किया था कृष्ण ने। कुब्जा का हाथ कृष्ण के माथे तक पहुंच गया और साथ में कुछ आश्चर्यजनक भी घटा। कुब्जा का हाथ बड़ी आसानी से कृष्ण के माथे तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसका कुबड़ापन ठीक हो गया था। अब कुब्जा की पीठ मुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि सबके जैसे एकदम सीधी हो गई थी। देखने वालों के होश उड़ गए। वो समझ गए कि ये भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुब्जा ने कृष्ण के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उनका श्रृंगार किया। उसके बाद कुब्जा ने कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। कृष्ण ने कुब्जा को वचन दिया कि वे उसके घर अवश्य जाएंगे। तो ये थी कथा। दोस्तों, ये वो कथा है जिसमें कुब्जा काम तो कंस के लिए करती थी और कंस कृष्ण के परम शत्रु थे, पर कृष्ण ने कुब्जा की ओर कोई बैर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी समस्या को दूर कर उसकी सहायता ही की। हो सकता है कि आपका शत्रु आपके प्रति अपना रवैया कभी भी ना बदले, लेकिन जो लोग आप दोनों के बीच कॉमन हैं, उनके प्रति जरा अपना अच्छा बिहेवियर दिखाइए। आप उन्हें अपनी ओर कर सकते हैं, जैसा कि कृष्ण ने किया। आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा, जिससे उन्हें लाभ हो, जिससे उन्हें यह भरोसा हो कि आप उनका भला चाहते हैं, आप एक भले आदमी हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। चलिए, इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।